साथ साथ एक और फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है आपकी लोडिंग स्पीड। कि अगर आपकी लोडिंग स्पीड सफर कर रही है इतनी सारी इमेजेस ग्राफिक्स यूज करने से, तो कोई एक ऐसा ग्राफिक यूज करो जो Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम इस टाइम कवर कर रहे हैं that is email marketing। तो अब तक हमने जाना ईमेल मार्केटिंग क्या है, किस चीज है, एंड लास्ट जो हमने ईमेल मार्केटिंग में टॉपिक कवर किया था वो किया था मैट्रिक्स फॉर ईमेल मार्केटिंग एनालिसिस, जिसमें हमने बात की थी कि किस किस मैट्रिक के ऊपर हम जाकर ये डिसाइड कर सकते हैं हमारा कौन सा ईमेल किस टाइम पर किस इमोशन के साथ किस तरह से मैसेज लिखने के बाद ही ऑडियंस को ग्रैब कर पा रहा है, ऑडियंस को एंगेज कर पा रहा है। तो इसके बारे में हमने 4 टॉपिक के बारे में बात की थी कि हमारे जो मैट्रिक्स होते हैं हमने उनको पता किया था कि किस किस एनालिसिस पे हमें करना चाहिए, जैसे कि बाउंस रेट हमें चेक करते रहना चाहिए, किस ऑडियंस को किस टाइम पे किस जगह टारगेट कर रहे हैं, किस तरह से हमें अपना सीटीए फुलफिल कराना है, ये सब चीजें। उसके बाद हमने बात की थी हमारे अनसब्सक्राइब लिस्ट के ऊपर कि हमें अनसब्सक्राइब लिस्ट को भी रेगुलरिटी पर अपडेट करते रहना चाहिए, क्योंकि जो बंदा ऑलरेडी मना कर चुका है कि उसे आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं चाहिए और आप उसे रेगुलरिटी पर टारगेट करते रहोगे तो बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि वो आपको कंप्लेन करे, वो आपको रिपोर्ट करे और जिससे आपका स्पैम स्कोर बढ़ता है। फिर हमने बात की थी आपका ओपन रेट, कि ओपन रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मेजर करता है कि आपका कैंपेन हिट है या फ्लॉप। एंड उसके बाद हमने जो बात की थी वो की थी CTR, मतलब क्लिक थ्रू रेट की। अगर आपको इसकी फुल डिटेल वीडियो देखनी है तो प्लीज चेक डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर्ली मिल जाएगा। नाउ आज का जो ये लेक्चर है ये एक बोनस लेक्चर है जो मैंने एक बहुत कॉमन मिस्टेक के ऊपर बनाया है जो जनरली लोग करते हैं और जिस पर लोगों का ध्यान भी नहीं जाता, बट उससे आपके ओपन रेट एंड CTR पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ मिस्टेक्स के ऊपर बात करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। गाइज देखिए, आप जब एक ईमेल ड्राफ्ट करते हैं ना, आप हर चीज का ध्यान रखते हैं। आप ईमेल का स्ट्रक्चर का ध्यान रखते हैं, सब्जेक्ट लाइन भी आपने बहुत अच्छी कर ली है, आपने ग्राफिक्स भी अच्छे बना लिए, फिर भी आपका कैंपेन एक अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। तो उसके पीछे कुछ चीजें होती हैं जो बहुत माइनर होती है लेकिन उनका इम्पैक्ट बहुत मेजर होता है। तो हम आज उसी के बारे में बात करेंगे। सो गाइज, जो फर्स्ट मिस्टेक हम कॉमनली करते हैं दैट इज स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स। ठीक है, आपको लगता है इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आपका डायरेक्ट प्रोफेशनलिज्म पे क्वेश्चन उठा रहा है। आपके कॉपी राइटिंग में, मतलब अगर कोई बंदा ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहा है और स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है तो वो अपने आप को कॉपी राइटर नहीं कह सकता। तो इट्स पुटिंग क्वेश्चन ऑन योर कॉपी राइटिंग स्किल्स। तो आप जो भी मैसेज भेजते हो उसका सेंटेंस, उसका मीनिंग, उसमें यूज हुई स्पेलिंग्स, इन सब चीजों को आपको चेक करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके फुल प्रोफेशनलिज्म पे उठाते हैं। आई नो बहुत आउट ऑफ द टॉपिक ये चीज लग रही है, बट ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है जब आप कोई भी ईमेल ड्राफ्ट करते हो, कोई भी ब्लॉग लिखते हो। ये मिस्टेक्स अक्सर होती है। आई एम नॉट सेइंग कि ये लाइक इंटेंशनली की जाती है, बट अनइंटेंशनली भी अगर आप ये चीजें कर रहे हो, अगर आपने विदाउट डबल चेक कोई भी ईमेल ड्राफ्ट किया और उसे शूट कर दिया और उस ईमेल के अंदर कोई भी ग्रामेटिकल एरर है, कोई भी स्पेलिंग एरर है, तो वो बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। वो आपके ऑडियंस को बहुत मतलब उतना अच्छा एंगेजमेंट नहीं ले पाता। तो एक भी जो भी आप कॉपी राइटिंग कर रहे हो, प्लीज डू रीचेक कि भाई जो भी आप लिख रहे हो मैसेज उसी फॉर्म में, उसी लाइक इमोशन में कन्वे हो रहा है या नहीं। बिकॉज अगर आप कहीं भी ग्रामेटिकल एरर करते हो तो आपको ये पता है कि प्रेजेंट का टेंस पास्ट में जा सकता है, पास्ट का टेंस प्रेजेंट में आ सकता है, तो कहीं इससे आपके मैसेज पर तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। तो ये सब चीजें आपको ये सब आपको मेजर्स करने होंगे। सेकंड जो फैक्टर है जो अक्सर लोग करते हैं, वो करते हैं यूज टू मेनी इमेजेस। यस भाई, ये देखो, किसी के पास
इतना टाइम नहीं है कि वो आपके ईमेल को लोड करने के लिए 10 मिनट, 15 मिनट, 5 सेकंड, सॉरी, देखो गाइस, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो आपका ईमेल लोड होने के लिए 15-20 सेकंड रुकेगा। अगर आपका ईमेल 3 सेकंड के अंदर लोड नहीं हुआ ना, तो वो स्किप कर देंगे, बाउंस कर देंगे वहां से। तो अब क्या करते हैं लोग कि बहुत सारी इमेज जब वो यूज करते हैं ना अपने ईमेल में, ठीक है, ईमेल को आप सपोर्टिंग ईमेल को अपने सपोर्ट करने के लिए, अपने कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए आपने कोई एक बैनर या कोई भी एक पोस्ट अटैच कर दिया, कोई भी एक थीम अटैच, कुछ भी अटैच किया, तो मेक श्योर कि आप वो एक यूज करो या मैक्सिमम 2 यूज करो, और उनकी भी लोडिंग स्पीड पर देख लो कि लोडिंग स्पीड पर इस चीज का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, वो आपका ईमेल है, आपका वेब पेज नहीं है जहां आप बहुत सारी इमेज पुट करोगे। आप जितनी ज्यादा इमेज पुट करोगे उतने ही आपकी लोडिंग स्पीड स्लो हो जाएगी, और जब आपकी लोडिंग स्पीड स्लो हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली आपके बाउंस रेट को एक बहुत बड़ा हाइक दे देगी। तो मेक श्योर कि आप जो भी लिखो वहां बहुत ज्यादा इमेज नहीं हो। आपको कंटेंट को ऑब्वियसली अट्रैक्टिव बनाना है, यूजर एक्सपीरियंस पर अच्छा वर्क करना है, आपको जो भी है स्ट्रक्चर बहुत अच्छा मेंटेन करना है, बट उसके साथ साथ एक और फैक्टर है जो आपको ध्यान में रखना है, वो है आपकी लोडिंग स्पीड। कि अगर आपकी लोडिंग स्पीड सफर कर रही है इतनी सारी इमेजेस, ग्राफिक्स यूज करने से, तो कोई एक ऐसा ग्राफिक यूज करो जो आपके सारे क्वेश्चंस या जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हो उसे सपोर्ट करे। तो उसमें भी आप ध्यान रखिए क्लियर डाटा इन मिनिमाइज फॉर्म की, कुछ ज्यादा बड़ा मत बना दीजिए, कुछ इतना बड़ा, इतने ज्यादा ग्राफिक्स मत लगा दीजिए जिनमें लोड होने में टाइम लगे। तो ये दूसरा फैक्टर है जो बहुत कॉमनली मिस्टेकन होता है कि लोग ध्यान नहीं देते कि बहुत ज्यादा वो इमेज यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंटेंट यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका ईमेल का लोडिंग स्पीड ही स्लो हो गया है। तो अब क्या है, जब वो लोड ही नहीं हो पाएगा तो उसमें बाउंस रेट बढ़ रहा है, जब बाउंस रेट बढ़ रहा है तो आपका कैंपेन वही फ्लॉप हो गया। तो ये चीजें ध्यान रखें कि लोगों तक वो बात पहुंचनी भी उतनी जरूरी है जितना जरूरी लोगों का रिएक्ट करना है। ठीक है, जब तक चीज उसके पास पहुंचेगी नहीं, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे आपका सीटीए फुलफिल करेंगे, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। थर्ड बात करनी है कंटेंट के ऊपर। अब मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, कंटेंट कंसाइज होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, पर कंटेंट रिलेवेंट के साथ साथ इमोशनली भी लोगों को कनेक्ट करना चाहिए। ठीक है, इमोशनली कनेक्ट करें या फिर प्रॉफिटेबली कनेक्ट करें। अब प्रॉफिटेबली कैसे कनेक्ट करें कि आप जब आप कोई भी चीज किसी भी ऑडियंस को केटर कर रहे हो तो उसमें कोई ना कोई ऑडियंस का प्रॉफिट तो निकले। अगर फॉर एग्जांपल अब ईमेल मार्केटिंग सबसे ज्यादा वर्क करती है ट्रांजैक्शनल ड्यूटीज में, तो अब वहां जब भी कोई ऑडियंस कोई भी ट्रांजैक्शन कर रही है, फॉर एग्जांपल ऑडियंस ने मुझसे आज कोई चीज परचेज की है, ठीक है, उसमें मैंने अब उसी चीज से रिलेटेड कोई भी नया प्रोडक्ट या कोई भी नई इंफॉर्मेशन आई है, अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसका एक ईमेल ड्राफ्ट कर लिया, अपनी ऑडियंस को भेजा कि अगर मैं ये चीज अभी फॉर एग्जांपल जैसे अब राखी आने वाली है, मैं उसी से रिलेटेड बात करती हूँ कि जो प्रोडक्ट ऑडियंस ने मुझसे परचेज किया है वो किया है मेरा राखी का। ठीक है, आज मेरे से ऑडियंस ने राखी परचेज करी है। अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक ईमेल ड्राफ्ट किया जहां मैंने लिखा कि राखी गिफ्ट बॉक्स भी मैं प्रोवाइड करवा रही हूँ, और अगर आप परचेज करते हो तो उस पर आपको 30% ऑफ मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें मैंने ऑडियंस को रिलेवेंसी भी दिखा दी कि भाई देखो तुमने राखी ली है तो राखी से रिलेटेड बॉक्स ही हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, और इसमें क्या है, हम उन्हें प्रॉफिट भी दे रहे हैं कि मार्केट से ज्यादा आपको 30% और ज्यादा बेनिफिट होता है। मतलब सबको ये पता है कि ऑनलाइन जब कोई चीज खरीदता है तो वो मार्केट से, क्योंकि आपके बीच में जितने भी रिटेलर्स, होलसेलर, ये बीच में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे और कस्टमर के बीच में जितने भी और एक्स्ट्रा स्टेप्स थे वो अब हट चुके हैं, तो ऑब्वियसली ऑनलाइन चीजें और ज्यादा लोअर प्राइस पर मिलती है। अब उसमें भी एडिशनल 30% अगर किसी को ऑफ मिलेगा तो
तो ऑब्वियसली वो इंसान परचेज भले ही ना करे, लेकिन इसे थॉट तो जरूर देगा कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, हाँ ये चीज मैं एक बार एक्सप्लोर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये एक बात याद रखिए कि कंसाइज, रिलेवेंट के साथ साथ इमोशनली या प्रॉफिटेबली कंटेंट भी होना चाहिए, जिसमें ऑडियंस का प्रॉफिट क्लियरली हो। या तो वो ऑडियंस से इमोशनली कनेक्ट कर पाए, या वो ऑडियंस से इकोनॉमिकली कनेक्ट कर पाए। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, ये दो साइकिल्स अगर फुलफिल होते हैं तो बस आप बूम, आपका ईमेल पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अब फोर्थ जो मेजर बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है टाइमिंग। ठीक है, अब ये जो फैक्टर है इस पर इनिशियल लेवल पर कोई ध्यान देता ही नहीं है, बट आई एम टेलिंग यू कि आप किस टाइम पर किस नीश का कौन सा ईमेल शूट कर रहे हो ना, ये चीज आपके रिजल्ट पर डायरेक्ट फैक्टर दिखाती है। ये चीज आपके रिजल्ट को डायरेक्टली अपना इंपैक्ट छोड़ती है। अगर आपने कभी भी अपने टाइमिंग को एनालाइज नहीं किया है तो आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो। ठीक है, आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो, क्योंकि टाइमिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये चेक करने के लिए। देखिए, एनालिसिस में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली जो चीज देखनी पड़ेगी वो फर्स्ट ऑफ ऑल यही देखना पड़ेगा, आपने ए बी टेस्टिंग कर ली, वेरी गुड। आपने अपनी अनसब्सक्राइब ऑडियंस अलग कर दी, बहुत बढ़िया। अब जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टाइमिंग। हो सकता है आपकी ए बी टेस्टिंग और अनसब्सक्राइब की लिस्ट भी इस फैक्टर पर डिपेंड कर रही हो सकता है जिस टाइम आप अपना ईमेल शूट कर रहे हो उस टाइम पे आपकी 50% ऑफ द ऑडियंस ऑनलाइन है ही नहीं। ठीक है, जिस टाइम को आप टारगेट कर रहे हो आपकी 70% ऑडियंस उस टाइम पर एक्टिव ही नहीं है। फिर आपका पूरा डाटा, आपका पूरा रिसोर्स, आपका पूरा एनालिसिस तो गलत हो गया ना, आपका पूरा कैंपेन का रिजल्ट ही अपोजिट आएगा। तो आपको जिस पहले फैक्टर पे रिसर्च करनी है, सबसे पहले जिस चीज पर R&D आप करोगे वो है आपका टाइमिंग, कि आपको किस टाइम पर किस चीज को किस तरह से केटर करना है। देखो, डिजिटल मार्केटिंग में एक बहुत कॉमन जो फैक्टर है जो काम करता है, सही टाइम पर सही ऑडियंस को सही कंटेंट प्रोवाइड करवाना, और यही फैक्टर आपके ईमेल मार्केटिंग को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। तो ये वो कुछ 4 फैक्टर हैं, कुछ 4 कॉमन मिस्टेक है जो लोग अक्सर अवॉइड करते हैं। इनिशियल लेवल पे कोई भी ध्यान नहीं देता कि हम टाइमिंग किस तरह से अपना शेड्यूल करेंगे, कोई भी ध्यान नहीं देता कि हम जो ईमेल ड्राफ्ट कर रहे हैं उसकी लोडिंग स्पीड क्या हो रही है, वो मिनिमम 2 सेकेंड्स के अंदर लोड हो पा रहा है या नहीं। कोई ध्यान नहीं दे रहा कि हमने किस तरह से ग्रामेटिकल मिस्टेक की हैं, किस तरह से हमने स्पेलिंग एरर्स दिए हैं जो हमारे पूरे ईमेल को बहुत अजीब दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी बिगिनर ने लिखा है। जब आप किसी को कन्विंस ही नहीं कर पाओगे तो वो आपको बिजनेस किस तरह से देगा। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए एज अ बिगिनर, बिकॉज ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालती हैं आपके ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के रिजल्ट के ऊपर। सो होपफुली गाइज ये बोनस लेक्चर आपके लिए थोड़ा बेनिफिशियल रहा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि हम ऐसा ही और कुछ नया चीजें आपको सिखाते रहें तो डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स कि नेक्स्ट टाइम आपको किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ऐसा ही कोई बोनस लेक्चर दिया जाए जो आपको हेल्प करे आपके डिजिटल मार्केटिंग स्किल को बेटर करने के लिए। एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोस, like, share, subscribe and obviously hit the bell icon.